निकी तरह के जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम वृंदावन हॉल में मौजूद है, जहां पर वक्ता मंच के द्वारा पत्रकारों का और उनके साथ में साहित्य से जुड़े या सोशल वर्क से जुड़े कुछ लोगों का सम्मान किया जा रहा है। वक्ता मंच जो कि एक साहित्यिक और सामाजिक मंच भी यहाँ पर कहा जा सकता है। इस मंच के द्वारा उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे साथी पत्रकार आशीष तिवारी को भी यहाँ पर अलंकृत सम्मान से सम्मानित किया गया है। आइए उनसे जुड़ते हैं और इस वक्ता मंच के संचालक से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। आज यहाँ वक्ता मंच आपको सम्मानित किया गया, आपको कैसा महसूस? मैं वक्ता मंच के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस सम्मान के काबिल समझा। विशेषकर संस्था के अध्यक्ष राजेश मराठे जी, संयोजक भाई शुभम साहू जी, सचिव श्री मनीष अवस्थी जी, इनका विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा जो मुझे सम्मान के लिए चुना गया। और मेरे पाठकों का मैं इस संबंध में बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा, जिनकी वजह से ये सब संभव हो पाया है। आज रायपुर में पत्रकारों पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ जबरदस्ती केस लगाकर उनको फंसाया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, पत्रकारों पर हमला लगातार राजधानी में भी देखा जा रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू भी किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा रहा है। पत्रकारों के हित में कोई काम नहीं किया गया। तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि वो इस मामले पर संज्ञान लें और कुछ ठोस कदम पत्रकारों के हित में उठाएं। आपसे जो जूनियर पत्रकार हैं उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही प्रेरणा दूंगा उनको कि निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें, स्वच्छ पत्रकारिता करें, किसी के खिलाफ किसी की बात में ना आए और अपने कर्तव्य पथ पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहें। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में ऐसी जो भी प्रतिभाएं हैं जो छुपी हुई है, जिनको मंच नहीं मिल पाता, सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन वो बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को सामने मंच देना, उन लोगों को सम्मानित करना, उन लोगों का उत्साहवर्धन करना है। और वक्ता मंच ऐसे सम्मान समारोह के माध्यम से जनता के बीच में जाके, गांव-गांव में जाकर के, स्लम बस्तियों में जाकर के, शहर के अंदर में जाके, स्कूल कॉलेजों में जाकर के प्रतिभाओं को ढूंढती है, ढूंढ के उनको सम्मानित करती है और उनको तराशने का, उनको आगे बढ़ाने का उचित रास्ता दिखाती, उचित प्रबंध करती है। ये कार्य हमारा लगभग 2 दशकों से जारी है। लगातार नशे को लेकर के युवा जो है वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था इस वक्त लचर है, क्योंकि आपका संस्था जो है वो एक सामाजिक संस्था भी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जो कानून व्यवस्था है और जो बढ़ रहे अपराध है, उस अपराध का हम विरोध करते हैं। शासन प्रशासन से हम लगातार मांग करते हैं कि अपराधों पर रोक लगाए, लेकिन बढ़ते हुए अपराध पे नियंत्रण करना केवल शासन प्रशासन का काम नहीं है, आम जनता भी उसके लिए जिम्मेदार है। हम अगर अपने घर परिवार में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके सुधार के लिए काम करें, अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए काम करें, जो नशा बढ़ रहा है उस नशे की रोकथाम के लिए काम करें, तो जन चेतना और जन सहयोग के माध्यम से ही अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है। खास करके छात्रों युवाओं को एक सृजनात्मक विकल्प देने की जरूरत है कि हम उनको कुछ रोजगार मूलक प्रशिक्षण दें। अगर वो रोजगार करते हैं या संपन्न है तो साहित्य, कला क्षेत्र, कला, शिक्षा, विज्ञान ऐसे किसी क्षेत्र में जोड़े, ताकि उनकी जो ऊर्जा है वो रचनात्मक दिशा में बढ़ सके। अभी जो हमारा नौजवान है वो नौजवान सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित है, उसके सामने करने के लिए कुछ नहीं है। वो टीवी को देखता है, वो मोबाइल को देखता है, वो साधन संपन्न है और करने के लिए फिर वो अपराध की ओर मुड़ जाता है। तो वक्ता मंच की ओर से हम लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि जो छात्र नौजवान पीढ़ी है उसको कोई ना कोई रचनात्मक कार्य में जोड़ दे, जो उसका इंटरेस्ट का है, कोई भी काम। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो ऊर्जा है वो सही दिशा में जाएगी, वो समाज के बीच में अपना पहचान बनाएगा, अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा और अपराध की जो जगत है, अपराध जगत की जो अंधी गलियां है उसमें नहीं जाएगा। परिचय? मैं राजेश पराते, अध्यक्ष वक्ता मंच रायपुर। आज आप लोगों का जो ये मंच के द्वारा सम्मान किया गया, क्या कुछ भूमिका रहा है और आज का ये विशेष कार्यक्रम क्या था? आज ये बंसीलाल जी शर्मा स्मृति में हम लोग को विभूति अलंकरण सम्मान मिला हुआ है। हमारी टीम जो है ब्लड डोनेशन के लिए काम करती है। ये हेल्पिंग एंड क्लब फाउंडेशन हमारी टीम का नाम है। हम लोग कोरोना टाइम से काम कर रहे हैं। उस समय कोरोना टाइम प्लाज्मा के लिए बहुत काम किया था। अभी हम लोग ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं। हम लाइव डोनर भेजते हैं जहां भी जरूरत होती है। हम दिन में 8-10 डोनर तो भेज ही देते हैं। डेली का काम है और पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग ये काम कर रहे हैं। हमारी 1000 लोगों की टीम है
जो ये काम कर रही है पूरी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ब्लड डोनेट करते हैं कि जी। क्या कुछ रहता नहीं है? नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है, हमारा कोई चार्ज नहीं है। ब्लड बैंक का जो चार्ज होगा वो होगा, हम तो सिर्फ डोनर भेजते हैं। हमारा काम होता है जैसे किसी का आया कि हमें डोनर की जरूरत है, हमारे पास डोनर नहीं है, किसी को ब्लड की जरूरत है, एचडीपी की जरूरत है, तो हम अपने पास से डोनर भेज देते हैं और ब्लड बैंक वाले डोनर से वो निकाल के उनको दे देते हैं। जो भी हॉस्पिटल में जहाँ जरूरत है हम ऐसे नहीं करते हैं। प्रदेश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी बिल्कुल देना चाहेंगे कि सबको डरना नहीं चाहिए, ब्लड डोनेशन करें सब लोग। बहुत लोग ऐसे डरते हैं ब्लड डोनेट नहीं, कितने आते हैं ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके परिवार वाले ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं हमें कमजोरी आ जाएगी, हमें कुछ हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं। आजकल तो 18 साल के एज के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लड़कियां भी आगे आती, कितनी लड़कियां दे रही हैं, पर पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग अभी भी डरते हैं। पर डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है, 15 मिनट का एक प्रोसेस होता है, आप इसका तुरंत उठ के कहीं भी घूमिए फिरिए, कुछ भी करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सब लोग जरूर ब्लड डोनेट करें, ब्लड की बहुत जरूरत परिचय है। बता दीजिए। मैं बबीता अग्रवाल, स्टेट प्रेसिडेंट वुमेन विंग्स। मैम, आपका जो आज सम्मान हुआ है उसे किस दृष्टि से देखते हैं और कितना हौसला अफजाई वाली बातें हैं? आज जो मेरा सम्मान हुआ है वो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के कारण मुझे दिया गया है। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं और देश को आज़ादी में अपने प्राणों को समर्पित कर दिए हैं, परंतु उनका कहीं भी इतिहास में नाम नहीं है। ऐसे लोग जैसे उधा देवी पासी जी का मैंने साहित्य में जीवन परिचय और समीक्षा लिख कर पुस्तकों में छपवाया है। जो आज मेरी पुस्तकों का विमोचन हुआ है तो मैं उनको समाज के सामने लाना चाहती हूँ, जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम कर चुके परंतु इतिहास में उनका कहीं भी नाम नहीं है। तो उनकी वजह से मुझे आज यह सम्मान वक्ता मंच द्वारा श्रेष्ठ साहित्यकार का सम्मान मुझे दिया गया है।